हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो है मैथ लेकर आए हैं। जो बच्चों अधिकतर लोगों को नंबर सिस्टम जो है अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आता है। आप लोग को कहीं अगर समझ में नहीं आता है तो आइए हम सिखाते हैं आप लोगों को नंबर सिस्टम। चलिए बच्चों, देखिए क्या हम जो है आज 30 सवाल लेके आए हैं बच्चों, जो आज इजी टू मॉडरेट कहेंगे नंबर सिस्टम में। चलिए बच्चों, आज पहला क्लास है नंबर सिस्टम का, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो जो 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल आता है। मतलब बोल रहा 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले बच्चों 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये क्या हो गया बच्चों, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 7 से विभाक्त है, मतलब 7 से ये कट जाएगा, लेकिन शेषफल 6 बचता है बच्चों। कितना बचता है, शेषफल 6। हम पहले बच्चों 7 से विभाजित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, 7 से विभाजित करते हैं। इनमें से सबसे छोटी वाला देखना है बच्चों, ऑप्शन में ये बोल रहा है सबसे छोटी संख्या कौन है जो शेषफल 6 आता है। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ही ले लेते हैं। जब 7 से विभाजित करते हैं, 7 एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा तो यहाँ 3 आया, ये उतर गया यहाँ पर शून्य, तो 7 चौके 28, 4 बार में गया। उसके बाद यहाँ आ गया 2, फिर ये शून्य नीचे आया, नीचे आया बच्चों। उसके बाद के बार में जाएगा, 2 बार में, के बार में जाएगा बच्चों, 2 बार में। 7 दूना 14 हो गया। उसके बाद क्या है, 6 हो गया, फिर ये शून्य आ जाएगा यहाँ। उसके बाद बच्चों के बार में जाएगा, के बार में जाएगा 8 बार में, के बार में जाएगा बच्चों 8 बार में। 7×8 = 56, क्या हो जाए बच्चों, 4। मतलब 4 शेषफल आता है। कितना आता है बच्चों, 4 शेषफल। लेकिन हमको पुराना 6 शेषफल, क्या पुराना बच्चों, 6 शेषफल पुराना है। अगर यहाँ 4 आ रहा है, अगर बच्चों यहाँ पर हम 2 दे दे जीरो के बदले में, तो 4 2 क्या हो जाएगा, 6, मतलब शेषफल 6 आ जाएगा। अगर यहाँ 2 दे देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, शेषफल 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 होगा, मतलब कितना हो जाएगा आंसर, 0 0 0 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 0 0 2 हो जाएगा। मतलब 2 ज्यादा देंगे तब शेषफल 6 आएगा। समझे बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर, 2 कहां पर है, 2 लास्ट में यहाँ पर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, ऑप्शन बी। चलिए अगला अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है दिया बच्चों, मान ज्ञात करें। इसका जो है बच्चों मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना है बच्चों, सबको एक ही रूट में ले लेते हैं बच्चों। सबको क्या करेंगे, एक ही रूट में। जब सब में रूट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबको एक ही रूट में ले लेते हैं। क्या करेंगे बच्चों, सबको एक ही रूट में ले लेते हैं। सब पे अगर रूट है तो क्या करेंगे बच्चों, सबको एक ही रूट में ले लेते हैं। उसके बाद बच्चों कटा देंगे। क्या करेंगे बच्चों, कटा देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे बच्चों, कटाएंगे 5 बार में इसको कटाएंगे, 25 पंचे 125, और ये 5 बार में कटाएंगे तो 9 पच्चे 45। ठीक है, उसके बाद 54 9 से कटा देना है, 9 छक्के 54, 6 बार में चल जाएगा। उसके बाद क्या बचा बच्चों, 25 और 6, क्या बचा बच्चों, 25 और 24, 6 चौक 24, या 4 बार में चल गया। मतलब बच्चों रूट अंडर रूट में क्या बचा बच्चों, 25/4 बचा, 25/4। √5 √25 का मान क्या होता है बच्चों, √25 का मान 5, और √4 का मान 2। क्या होता है बच्चों, √4 का मान 2, 5/2। ऑप्शन में 5/2 है नहीं है, भाग दे देंगे। जब भाग देंगे 2.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर सी। ठीक है, चलिए बच्चों फिर अगला सवाल देखते हैं। क्या है, अगला सवाल है बच्चों, हरीश के मानसिक वेतन दिया है बच्चों। हरीश का मानसिक वेतन दिया है 45,000 में से 1/3 शिक्षा पे खर्च करता है बच्चों। कितना करता है, 1/3 क्या करता है, शिक्षा पे खर्च करता है। किस पे करता है बच्चों, शिक्षा पे, शिक्षा पे खर्च करता है। और 2/6 किस पे करता है बच्चों, अन्य आवश्यकताओं पे खर्च करता है। किस पे करता है बच्चों, अन्य आवश्यकताओं पे खर्च करता है। 2/6 किस पे करता है, किसी और पे खर्च करता है। ये 2/6 नहीं, भोजन पे करता है। किस पे करता है बच्चों, 2/6 किस पे करता है, भोजन पे।
एवं अन्य आवश्यकताएं खर्च होता है, भोजन व एवं अन्य आवश्यकता पे खर्च होता है। शेष वेतन और वह बचत करता है, मतलब जितना बचता है बच्चों वो बचत करता है। बचत राशि ज्ञात करने बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है, बचत राशि। ठीक है, तो 45,000 है, 45,000 है, 45,000 में 1/3 किस पे किया बच्चों, 1/3 किस पे किया, शिक्षा पे किया, किस पे किया, शिक्षा पे किया, तो कितना बार में जाएगा, 15,000, मतलब ये जो है 15,000 किस पे किया, शिक्षा पे किया, और 2/6 भोजन पर, 2/6 भोजन पे किया, मतलब 45,000 में, 45,000 में, 45,000 में 2/6 किस पे किया, भोजन पे। तो क्या बार में जाएगा बच्चों, 2/6, पनरतिया 45, पनरतिया 45, 3×2 = 6, 2 बार में ये चल गया, मतलब 15×2 = 30, मतलब 30,000, 30,000 किस पे जाएगा बच्चों, 30,000, 30,000 किस पे जाएगा, 30,000 किस पे जाएगा बच्चों, भोजन पे। 15×2 = 30, मतलब दो, नहीं नहीं, दो कहां से आएगा, ये दो दो खत्म हो गया ना, तो 15,000 बच्चों, 15,000 क्या किस पे किया, 15,000 भोजन पर। अब बचत कितना हो बच्चों, 45 है ना, तो टोटल कितना हो गया, 30,000 हो गया, कितना हो गया, टोटल 30,000 वो खर्च करता है। तो बचत कितना किया बच्चों, बचत कितना किया, 45,000 में 30,000 चल जाएगा, कितना बच गया बच्चों, 15,000 बच गया। कितना बच गया बच्चों, 15,000। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बनाओ, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है बच्चों, 6/5 का इतना मतलब दिया, ये बताओ बच्चों, ये बोडमास का ये है, क्या है, बोडमास का, बोडमास का कैसे निकालते हैं बच्चों, पहले ब्रैकेट का हल करते हैं, बोडमास, क्या बच्चों, बोडमास है बच्चों, क्या है ये, बोडमास का। पहले बच्चों बी से क्या होता है, ब्रैकेट, पहले क्या होता है बच्चों, पहले ब्रैकेट का हल करते हैं, क्या करते हैं, पहले, पहले जो है ब्रैकेट का हल करते हैं, क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट का, फिर ऑफ का करते हैं, ऑफ का क्रिया, ऑफ का क्रिया करते हैं, जिसको का कहते हैं, क्या कहते हैं, का कहते हैं। उसके बाद, उसके बाद डिवाइजर मतलब होता है भाग का क्रिया करते हैं, मल्टीप्लाई का क्रिया करते हैं, मतलब गुणा का क्रिया करते हैं, एडिशनल का मतलब जोड़ का क्रिया करते हैं, तब लास्ट में घटा का क्रिया करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये बोडमास जो बच्चों, इसी प्रकार से ये बनाना है। ठीक है, चलिए इसको बनाएंगे। छह बटे पांच का, पहले ब्रैकेट का हल कर देते बच्चों, अगर 4 एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम लेंगे, तो 4×3 = 12, 4, 4×3 = 12, 4 बार हो जाएगा इधर, इधर 3, 3×2 = 6, 6, 4, 10, 10/12, मतलब का मतलब गुना होता है बच्चों, क्या होता है, का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना होता है, क्या होता है, का मतलब गुना, मतलब 10/12 हो जाएगा। फिर घटा है बच्चों 5/6, का मतलब क्या था बच्चों, गुना, यहाँ पर हल कर देते हैं बच्चों, 10 20 एलसीएम ले लिए, 2 बार में ये जब जाएगा, 2 बार में, तो 3×2 = 6 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 1 बार में जाएगा 12, 12×6 = 18, क्या जाएगा बच्चों, 18/20, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18/20, कोई दिक्कत। फिर घटा 1/6, क्या है बच्चों, घटा 1/6, कोई दिक्कत। चलो, फिर 5×2 = 10, 2 बार में चल जाएगा, और 6×2 = 12, 2 बार में, मतलब 2 2 खत्म, मतलब इधर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। इधर देखते हैं, इधर 6×6 = 18, और 5×4 = 20, मतलब 3/4, इधर क्या हो बच्चों, इधर क्या हो गया, 3/4, 3/4, इधर बचा बच्चों 1/6, ये बचा है। अब एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 यहाँ 6 यहाँ, तो क्या एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 12, यहाँ क्या आ जाएगा, 12 घटा 4×3 = 12, 3×3 = 4×3 = 12, 3×3 = 9, घटा 6×2 = 12, 2×2, मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, 9×2 कितना हो जाएगा, 9×2 = 11 हो जाएगा, 12 में 11 जाएगा तो 12 घटा 11/12, मतलब बच्चों 1/12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 1/12 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान से देखना है बच्चों, ठीक है।
ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन फिर बोडमस का गया। क्या दिया है बच्चों? 180 भागा, ब्रैकेट में जो दिया है बच्चों, पहले ब्रैकेट का हल करेंगे, ये नहीं कि भाग का हल करेंगे, पहले ब्रैकेट का हल करेंगे बच्चों। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 8 होता है। कितना होता है? 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। ठीक है। 3 का क्यूब क्या होगा बच्चों? 3 का 9 प्लस 1 प्लस बच्चों 37 है, घटाओ 20 है, ये ना बच्चों, ये ना। चलिए इसको कैसे बनाएंगे? 180, इसको जोड़ो, 8 10 इधर हो जाएगा, 8 8 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? भाग है तो भाग दे दिया 18, फिर प्लस है, फिर 37 में 20 जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? 37 में 20 जाएगा तो 17 हो जाएगा। ये के बार में जाएगा? 10 बार में। के बार में जाएगा बच्चों? 10 बार में। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 10 7 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 10 जोड़ 17 क्या हो जाएगा? 10 जोड़ 17 क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 27 हो जाएगा आंसर। क्या ऑप्शन बी हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका इकाई अंक बोल रहा है बच्चों। नंबर सिस्टम जो है ना बहुत इजी है और कुछ कठिन भी है, आप लोग ध्यान से देखिए। क्या है इसका? बोल रहा है बच्चों इकाई अंक। क्या बोल रहा है? इकाई अंक क्या है? क्या बोल रहा है बच्चों? इकाई अंक क्या है? इकाई अंक निकालने के लिए बच्चों पहले इकाई अंक गुना करते हैं। तो 8 चौक 32, क्या हो गया बच्चों? 8 चौक 32। अब ये दोनों गुना करो, 6 चौक 24, क्या करेंगे बच्चों? 6 चौक 24। अब जो आया बच्चों उसका भी इकाई अंक से गुना करो, उसका इकाई अंक से गुना करेंगे, जब क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब ले लेते हैं बच्चों एक रस्सी, क्या ले लेते हैं बच्चों? एक रस्सी ले लेते हैं, इसको 3 अलग अलग भागों में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? 3 अलग अलग भागों में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। विभाजित क्या था? वह पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। मान लो बच्चों पूरा लंबाई क्या मान लेते हैं? एक्स। एक्स का पहला भाग जो बच्चों, पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। क्या है? पूरी लंबाई 1/5 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बच्चों? 1/5 है पूरी लंबाई का। उसके बाद बच्चों बोल रहा है दूसरा भाग पहले भाग का, मतलब बोल रहा है बच्चों दूसरा भाग जो है ना, ये पहले भाग का 3/2 है। मतलब बच्चों दूसरा भाग पहले भाग का क्या बोल रहा है बच्चों? 3/2 है। क्या है? 3/2 है। तो 3 3 गुना हो जाएगा, 3 बट्टे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मतलब दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 3/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। बोला तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है? मतलब तीसरा भाग ये रस्सी का, पूरा रस्सी का कितना अंश है? मतलब बच्चों कितना है ये दोनों को पहले जोड़ दो, उसके बाद एक में घटा देना। क्या करना बच्चों? पूरा मान लो 1 है। क्या है बच्चों? पूरा हम क्या मानेंगे? 1 है। क्या है? पूरा को हम क्या माने हैं? 1। क्या है? 1 है। इसमें पूरा ये दोनों को जोड़ दो। क्या करेंगे बच्चों? दोनों को जोड़ देते हैं, 1/5 और 3/10। मतलब पूरा में इतना टा घटा देंगे, पूरा में इतना टा घटा देंगे, इतना का मन निकलेगा बच्चों, यही निकालना है। तो पहले ये दोनों को जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे एलसीएम लेंगे, 5 दूना 10, मतलब यहाँ 2 प्लस 10 का एक बार में जाएगा तो 3 का 3, मतलब बच्चों 5/10, मतलब 1/2 हो जाएगा। मतलब बच्चों ये पूरा का ये कितना है? आधा है। मतलब 1 है पूरा, मान लो एक में आधा घटा देंगे, एक में आधा घटाएंगे तो जब 2 एलसीएम लेंगे, 2 में 1 जाएगा तो 1/2 ही होगा। क्या होगा बच्चों? 1/2 ही आंसर होगा। तो इसका मान कितना निकलेगा? 1/2 निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चों? 1/2 निकलेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला, अगला क्या है? एक तरल मिश्रण में 1/5 है,
क्या है, 1/5 भाग अम्ल है। एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग क्या है बच्चों, अम्ल है, ठीक है। और 3/5 भाग एल्कोहल है। 3/5 भाग क्या है, एल्कोहल है। लिख लेते हैं बच्चों, क्या लिख लेते हैं, मिश्रण में कोई मिश्रण है, कोई चलिए भाई कोई गिलास है, इसमें क्या है, कोई मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है, ठीक है। लेकिन क्या इसमें 1/5 क्या है, ये अम्ल है, और इसी में 3/5 क्या है, 3/5 क्या है, एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल है। कोई दिक्कत। अब जो बच्चों बोल रहा है और शेष पानी है, क्या बोल रहा है बच्चों, शेष क्या है, पानी है। इसमें जो भी बचा बच्चों, शेष में क्या है, शेष में क्या है, शेष में पानी है। शेष में क्या बच्चों, शेष में क्या है, पानी है। यदि मिश्रण का कुल मात्रा 20 लीटर है, मतलब बच्चों ये टोटल कितना है, 20 लीटर, कितना है, कुल मात्रा कितना है, 20 लीटर, क्या है, 20 लीटर है, ठीक है। तो मिश्रण में कितना पानी है, बोल रहा बच्चों कितना पानी है, हम ये बताएंगे बच्चों। 20 लीटर में पहले ये दोनों को घटा देंगे, क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों घटा देंगे। 20 लीटर है ना, 20 लीटर में 1/5, 1/5 में 1/5 अम्ल हो गया, तो 5 चौक 20, मतलब 4 अम्ल हो गया, 4 अम्ल हो गया। फिर है 20 लीटर में, 20 लीटर में 3/5 क्या है, एल्कोहल है। तो 5 चौक 20, 4 तिया 12, 12 क्या है बच्चों, एल्कोहल है। हम समझाने के लिए इतना विस्तार से बता रहे हैं बच्चों, नहीं तो एक लाइन में भी ये बन सकता था, ठीक है, लेकिन हम समझाने के लिए अलग अलग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 12 और 4 16 हो गया बच्चों, क्या हो गया, 16। तो यही दोनों हो गया, बचा क्या, बचा तो पानी। पानी कितना बचा, 4 बचा। 16 तो यही हो गया, पानी कितना बचा बच्चों, 4 बचा, कितना बचा, 4 बचा। तो क्या हो जाएगा आंसर, 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर, 463 व्यक्तियों के एक समूह को 4 ऋतुओं, क्या बोल रहा है बच्चों, 4 ऋतुओं, जैसे हो गया वर्षा हो गया, ग्रीष्म हो गया, वसंत हो गया और शीत हुआ, ठीक है, इनमें से अपने अपने पसंदीदा ऋतु को वोट देने के लिए कहा गया। मतलब बच्चों बोला गया कि जिसको जिसको जो ज्यादा पसंद है ऋतु, उसके बारे में कहा गया बच्चों, ठीक है। क्या कहा गया, जिसको वोट देना है, जिसको ज्यादा पसंद है उसको क्या करना है, वोट देना है। लेकिन कितना व्यक्ति है, 463 व्यक्ति, कितना व्यक्ति है बच्चों, 463 व्यक्ति है, 463 व्यक्ति है, ठीक है ना। इसमें से बच्चों 4 ऋतु है, क्या है, 4 ऋतु है। 4 ऋतु कौन सा है, ग्रीष्म है, कौन सा है, ग्रीष्म है, ग्रीष्म है। उसके बाद है वसंत, वसंत। उसके बाद है शीत, वसंत, शीत और वर्षा, क्या है बच्चों, वर्षा है, ठीक है। इसमें से 4 ऋतु में, 4 ऋतु में बच्चों, 4 ऋतु में वर्षा ऋतु को 130 वोट मिला। कितना मिला बच्चों, 130 वोट किसको मिला, वर्षा ऋतु को। जबकि ग्रीष्म ऋतु को 100 वोट मिले, ग्रीष्म ऋतु को 100 वोट मिला, कितना मिला बच्चों, 100 वोट। और बोल रहा है शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 वोट अधिक मिला। शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 वोट क्या मिला बच्चों, अधिक मिला। 53 वोट क्या मिला, शीत ऋतु का अधिक मिला। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 100, ये हो गया 53 वोट अधिक, तो 153 वोट हो गया। अब बोल रहा बसंत ऋतु को 80 वोट मिला, बसंत ऋतु को 80 वोट मिला, कोई बात नहीं। तो इनमें से कौन सा ऋतु सर्वाधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया गया, कौन सा ऋतु सबसे ज्यादा पसंद किया गया बच्चों, 153 को। कौन सा किया गया, 153 को। क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, 250 से 1000 तक कितनी संख्या 5, 6, 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। बोल रहा है बच्चों 5, 6 और 7 से क्या बोल रहा है, विभक्त हो जाता है 250 से 1000 के बीच। पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो कोई कटने वाला चीज नहीं है, तो तीनों को गुना कर देंगे, 5 गुना 6 गुना 7,
6 पंचे 30 हो जाएगा, 30 गुना 7 कर देंगे, 7 21 हो जाएगा, 210 क्या आ जाएगा बच्चों, 210 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बोल रहा है बच्चों 250 से 1000, ये तो कम है बच्चों, मतलब 250 गुना 2 हो जाएगा, 250 गुना 210 गुना 3 हो जाएगा, और 210 गुना 4 हो जाएगा, यही इसके बीच में आएगा। देख लेते हैं, 21 दुना 42, 420 हो जाएगा, और 21 तिया क्या हो जाएगा, 3, 3 दुना 630 हो जाएगा, और 4 का 4, 4 दुना 8 हो जाएगा, 840। अगर ज्यादा करेंगे तो बेसी हो जाएगा। यही तीनों जो है बच्चों, यही तीनों जो है ये 5, 6, 7 से कटने वाला है। ये तीनों क्या है बच्चों, 4 से भी 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, मतलब 3 गो है। कितना बच्चों, 3 है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान से देखना है बच्चों। अगला है 200 और 5.23 है, प्लस 4.77 है। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिखता होगा, हम लिख दिए। उसके बाद है क्या मान होगा, मतलब बोल रहा है बच्चों 200 है, भागा दिया हुआ है, पहले ब्रैकेट का हल कर लेते हैं। जब ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5.23 को 4.77 को अगर जोड़ते हैं, 7 3 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, गुना, अब यहाँ पे एलसीएम है, एलसीएम ले लेते हैं, 10 अगर एलसीएम लेते हैं, 2 बार जाएगा 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/10 हो जाएगा। कोई दिक्कत? प्लस उधर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब पहला क्रिया किसका होता है बच्चों, भागा का क्रिया होता है। किसका क्रिया होता है, पहले भाग का क्रिया होता है। मतलब 200 भागा 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 गुना 4/10, मतलब 2 बार में ये भी चल जाएगा, मतलब 4 दिन 8, 8 प्लस 3, 8 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 8 3 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 8 3 11 हो जाएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीते और 12 मैच हारे। बोल रहा बच्चों एक कोई टेनिस खिलाड़ी है, वो बच्चों 5 मैच जीता और 12 मैच हार गया। क्या किया बच्चों, 5 मैच जीत हुआ, 5 मैच जीत हुआ और 12 मैच हार गया, 12 मैच हार गया। क्या हो गया बच्चों, 12 मैच हार गया। उसके 3 मैच ड्रॉ भी हो गया। 3 मैच क्या हो गया बच्चों, ड्रॉ हो गया। क्या हो गया, 3 मैच क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। ड्रॉ मतलब होता है बच्चों बराबर, ड्रॉ मतलब क्या होता है, बराबर हो गया। क्या हो गया बच्चों, ड्रॉ मतलब बराबर होता है, मतलब ना जीता नहीं हारा। अपने करियर में हारने वाले मैचों भिन्न क्या होगा, बोल रहा बच्चों अपने करियर में टोटल कितना मैच खेला बच्चों, टोटल 12 5 क्या होगा, 17 3 20 मैच खेला। कितना मैच खेला बच्चों, टोटल कितना मैच खेला, 20 मैच। 20 मैच में हारने वाला, हारना हारा कितना बच्चों, 12, मतलब 12 मैच 12 हारा कितना पे, 20 पे। कितना पे हारा बच्चों, 20 पे हार गया। तो उसको हल कर देते हैं, 6 बार में, 10 बार में, 3 बार में, 5 बार में। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका भिन्न क्या हो जाएगा, 3/5। क्या हो जाएगा बच्चों, 3/5 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, राजेश खेल के पहले दौर में अपने धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया, और खेल के दूसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया, और तीसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हार गया तो पूरा धनराशि कितना हिस्सा बचा, मतलब बचने वाला बोल रहा बच्चों, बोल रहा कितना धनराशि बचा। बोल रहा बच्चों पहले दौर में वो पहला धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया, और दूसरे दौर में
वो अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हार गया और तीसरे धनराशि में 4/7 हार गया। मतलब बच्चों पहला जब दौड़ने गया 3/1/3 हार गया, तो दूसरा गया तो उसी में बचा हुआ 3/5 हारा। उसी में फिर उसी धनराशि में बची हुई राशि में फिर 4/7 से हार गया। तो कितना बचा बच्चों? 3 खत्म हो गया, 4/35। मतलब इतना हिस्सा बचा उसके पास, कितना? 4/35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? 0.23 23 23 मतलब बच्चों 23 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बच्चों? 23 मतलब बच्चों 0.23 पे यकीन हो। क्या होगा? 23 पे, मतलब 23 रिपीट कर रहा है। कौन रिपीट कर रहा है बच्चों? 23 रिपीट कर रहा है। तो क्या होगा? 23 पे यकृत होगा। क्या होगा? 23 पे यकृत होगा। जब यकृत होता है बच्चों, इसको लिखते हैं, जो जितने अंकों पे यकृत रहता है उतना नीचे 9 होता है। मतलब 23/99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23/99 हो जाएगा। जो नहीं समझे फिर से समझ लीजिए। यकृत का मतलब होता है बच्चों बटे में 99। अगर वहां पर बच्चों 2 पॉइंट अगर 3 पे यकृत रहता है, 3 पे, तो हम 9 लिखते हैं और नीचे में एक ही 9 लिखते हैं। ऊपर में 23 लिखवे करते हैं, लेकिन नीचे में 1 9 लिखते हैं। इधर जो बच गया अंक इसमें 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। लेकिन दोनों पे है, तो दोनों पे है तो दोनों नीचे और 9 होगा। क्या होगा? दोनों नीचे क्या होगा बच्चों? 9 होगा। याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस संख्या निम्नलिखित व्यंजक जोड़ने पर प्राप्त हो पूर्ण वर्ग होगा? बोल रहा बच्चों इनमें कौन सा संख्या अगर जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। पहले इसी को जोड़ते हैं, जो है 1 3 है, 3 1 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया। फिर इधर देखते हैं, 11 9 क्या हो गया? 20 हो गया। क्या हो गया? 20 हो गया, मतलब 24 हो गया। क्या हो गया? 24 हो गया। इधर 13 और 7 है, 13 7 कितना होगा? 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा। 24 और 20 क्या हो जाएगा? 24 20 44 हो जाएगा। मतलब पूर्ण वर्ग बोल रहा है, वर्ग करने। पूर्ण वर्ग करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? अगर इसमें बच्चों 5 हम जोड़ देते हैं तो 49 हो जाएगा। तो 7 49 मतलब 7 का वर्ग होता है। 7 का वर्ग क्या होता है? 49 होता है। तो इसमें क्या जोड़े बच्चों? 5 जोड़े। क्या जोड़े? 5 जोड़े। क्या जोड़े? 5 जोड़े। तो क्या जोड़ना पड़ेगा? 5। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनीला के पास रोटियां बनाने के लिए इतना केजी आटा है। क्या बोल रहा है बच्चों? 1/4 केजी आटा है। यदि रोटी रेसिपी में लिखा है तो उस रोटी का एक पेड़ा बनाने के लिए इतना केजी आटे की आवश्यकता है, तो वह कितने पेड़े बना सकती है? निकटतम पूर्ण वर्ग का गणना करें। मतलब पॉइंट में आएगा तो पूर्ण वर्ग का गणना करना है। क्या बच्चों? 9 चौक 36 एक 37 के जी, 37/4 के जी आटा है और इतना आटा की आवश्यकता है। 8 1 9 9 आवश्यकता कितना है? 9/8 के जी का आवश्यकता है। कितना के जी का है? 9/8 के जी का आवश्यकता है। तो क्या करेंगे बच्चों? भाग दे देंगे। तो 37/4 अगर भाग देंगे तो भाग जब देंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, मतलब 8/9 हो जाएगा। 4 दूना 8, मतलब 37 दूना 74। क्या हो जाएगा? 74/9। 9 सत्ते 9 सत्ते 72, 9 अठे 72, 9 सत्ते 9 सत्ते 9 सत्ते 23, 9 अठे 72। क्या जाएगा? 8 बार में लगभग 72 जाएगा। 8 बार में 8 पॉइंट कुछ होगा, तो आंसर क्या जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हल कीजिए। क्या बच्चों? निम्नलिखित में से हल कीजिए। क्या बच्चों? हल करना है। क्या दिया हुआ है? 62025 प्लस 62025। पहले जोड़ने के लिए बच्चों हम पॉइंट को बीच में रखते हैं। क्या करते हैं बच्चों? पॉइंट को क्या करेंगे? बीच में रखेंगे। क्या करेंगे बच्चों? बीच में रखेंगे। इसको जोड़ने के लिए हम जोड़ते हैं, डायरेक्ट हम जोड़ते हैं। पहला क्या है? 6
6202.5 है, और यहाँ पर पॉइंट है, इधर 2 अंक है, पॉइंट है, इधर 2 अंक दे दिए, इधर क्या अंक है 026, कुछ नहीं है तो 0 दे देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 दे देंगे। कोई दिक्कत? जो इस टाइप का नहीं बनाने जानते हैं उसके लिए बता रहे हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो दिया हुआ है, पहले ये पॉइंट वाला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के इधर की क्या है 0 है, 2 है, 5 है, इधर क्या है 2 है, 6 है, जो बचेगा उसमें 0 भर देंगे, यहाँ बच रहा है इसमें 0 भर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पॉइंट है बच्चों, यहाँ पॉइंट दे देंगे, पहले पॉइंट दे देंगे, पॉइंट के इधर के अंक है, इधर 1 अंक है, उधर के अंक है 4 अंक है, उधर 4 अंक दे देंगे 2025। इसके बाद यहाँ 000, उसके बाद यहाँ 000 भर देंगे, जहाँ खाली स्थान होगा वहां 0 भर देना है, ठीक है। फिर दे देंगे पॉइंट, फिर पॉइंट दे दिए, फिर क्या है इधर 0 है, क्या है 0 है, उधर क्या है 6 है, 2 है, 0 है, 2 है, 5 है। अब बच्चों इधर तो खाली हो गया, इसमें 0 भर देंगे, क्या भर देंगे बच्चों 0 भर देंगे, इधर क्या भर देंगे 0, बराबर हो गया। अब क्या करना है बच्चों जोड़ देना है, क्या करना है जोड़ देना है, इधर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 5 2 7 2 9 हो जाएगा, 6 2 8, 8 2 10, 5 15 हासिल 1 हो जाएगा, 2 2 4, 6 4 10, 1 11 हासिल 1, 6 2 8, 8 1 9, 6 2 8, इधर 6, क्या हो जाएगा 68 91 59 77 5, 68 91 59 77 5, ऑप्शन बी हो जाए, क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। कितना आसान से जोड़ लिए है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 55 से सभी छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करने बोल रहा है बच्चों। अभाज्य संख्या जो है इसमें भाज्य नहीं लगता है, जिसमें भाज्य नहीं लगता 1 हुआ 3 हुआ 5 हुआ, इस टाइप से निकालना है बच्चों। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, जो आप लोग होमवर्क में कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक होमवर्क आपके लिए दिए बच्चों, जो 1 3 5 हो गया जिसमें भाज्य नहीं लगे, मतलब अभाज्य जिसमें भाज्य नहीं लगे उसको क्या करना है बच्चों गिनती कर देना है, क्या करना है कितना गिनती कर लेना है 1 से 55 तक, ठीक है। ये बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, जो कमेंट में बताना, किसमें बताना बच्चों कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 361 और 1024 का वर्गमूल क्या होगा। 361 है बच्चों पॉइंट 1024 पॉइंट, पॉइंट पॉइंट तो ऐसे खत्म हो जाएगा। 361 का वर्गमूल 19 का होता है, किसका होता है बच्चों 19 का होता है। और 1024 किसका होता है बच्चों, इसमें इकाई अंक 2 है, 2 का 2 दूना 4, इकाई अंक क्या हो जाएगा 32, मतलब किसका हो जाएगा 19/32, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो। बोल रहा बच्चों 5 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या करना बच्चों सबसे बड़ी से बड़ी 5 अंकों की 468 से पूर्णतः विभाजित हो। 5 अंकों की सबसे बड़ी हम क्या लेंगे 5 अंकों की 9 9 9 9 9, क्या ले लेंगे बच्चों 9 9 9। कोई दिक्कत? 468 में भाग दे देंगे, क्या कर देंगे 468 से भाग दे देंगे, क्या 468 से भाग दे देंगे तो क्या बार में जाएगा 4 दूना 8, मतलब 2 बार में देखते हैं 8 दूना 16 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, तो घटाएंगे बच्चों 6 3 9, और इधर बचेगा क्या इधर 6 3 9 6 बच जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ 9 उतर जाएगा, तो एक बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा बच्चों एक बार में 468, तो एक इसका हो गया। इसमें कितना बचेगा बच्चों 6 6 12 7 6 13, क्या जाएगा बच्चों 7, इसमें 5 में गया 1 171 और 9 1719 के बार में जाएगा बच्चों, देखो तो के बार में जाएगा
के बार में जाएगा बच्चों, 4 बार में जाएगा, 4 चौक 16। अगर 4 बार में गुना करते हैं, 8 चौक 32, 3 6 चौक 24, 25 26 27, 2 4 2 8, 4 चौक 16 17 18। नहीं, 4 बार में नहीं, 3 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा बच्चों, ये 3 बार में। कितना बार में, 3 बार में जाएगा। जब 3 बार में जाएगा, जब 3 बार में ये जाएगा, तो 8 तिया 24, हासिल 2, और 6 6 18, 18 18 19 20, हासिल 2, 4 तिया 12 12 13 14। शेषफल क्या निकला, शेषफल क्या निकलेगा, इसमें घटेगा 5 4 9 5 1 4 3 7, 315। शेषफल क्या निकला बच्चों, शेषफल निकला, शेषफल क्या निकला, 315। शेषफल क्या निकला, 315। क्या निकला बच्चों, 315 शेषफल निकला। इसमें मात्र 315 अगर घटा देंगे, 9 9 9 9 9, शेषफल अगर सिर्फ घटा देंगे तो आंसर निकल जाएगा। 5 4 9, इसमें बच गया 8, 6 3 9 9 9, 99 और 684, 99 684, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा, 99 684। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। अगर जिसको समझ में नहीं आए तो कमेंट में आप बताइएगा, तो उसका निवारण हम करते हैं। जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है, क्या बोल रहा है बच्चों, 9 को n जो है 9 से विभाजित किया जाता है, n को 9 से विभाजित करता है, तो शेषफल 4 बचता है बच्चों। क्या बचता है, शेषफल क्या बचता है, शेषफल 4 बचता है। अगर बच्चों n के जगह पे, n के जगह पे 13 दे दें, 13 दे दें, तो शेषफल तो 4 बचेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं। तो n के जगह पे हम यहाँ 13 देते हैं, हम क्या देते हैं, 12 गुना 13 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 12 गुना 13। ये 12 गुना 13 कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 12 n दिया है, n के जगह पे क्या लिखेंगे, 13। जब n के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो 12 गुना 13 करेंगे, तो 13 दूना 26, हासिल 2, 13 13, 13 दू 15, 100 क्या आ जाएगा, 56। क्या आ जाएगा बच्चों, 156 हो जाएगा। बोल रहा है 156 9 से विभाजित किया जाए, 9 से फिर 156 में विभाजित करेंगे, करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, कि शेषफल कितना बचेगा, 91, 9 6 15, इधर क्या है, इधर 6, 9 5 45, 9 6 54, 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63। शेषफल, शेषफल तो क्या बच्चा बच्चों, 3 बच्चा। क्या बच्चा, 3 बच्चा शेषफल, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है बच्चों, ध्यान से देखना है। एक्स वाई दो धनात्मक संख्या दिया हुआ है। पहला है बच्चों √x बराबर 8 दिया हुआ है। क्या दिया बच्चों, √x का मान 8 दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर बराबर 41 12। क्या दिया बच्चों, 41 12 दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। और √y का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है बच्चों, √y का मान क्या होगा, वाट, इसी का मान निकालना है। इसका मान कैसे निकलेगा बच्चों, इसका मान निकलेगा, अगर देखा जाए x का मान निकालते हैं, इधर रूट है, इधर क्या चल जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, रूट है तो क्या हो जाएगा, x का मान स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 64। तो x का मान यहाँ रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 64 का स्क्वायर रख देते हैं। यहाँ पर दिया है ना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, वाई का मान क्या दिया है, 4112। एक्स स्क्वायर, एक्स का मान पता है 64 का स्क्वायर प्लस वाई बराबर 4112, ठीक है। तो 64 का स्क्वायर कितना होता है, 64 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे,
64 का अगर स्क्वायर निकालेंगे 4 चौक 16 और 6 चाक 36, 6 चौक 24 दोनों 48, मतलब बच्चों 6 9 6 4 10 हासिल 40 96 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40 96 प्लस y बराबर 412 है 4112 हो जाएगा। y बराबर 4112 घटाओ 4096, तो घटेगा बच्चों तो 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 इसमें हासिल अगर लिया जाए तो 10 में गया 1, ठीक है, तो इसके पास हासिल तो क्या हो जाएगा 0 0, मतलब 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर बच्चों 16 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा 16। लेकिन बोल रहा है बच्चों क्या निकालने बोल रहा है रूट y का, रूट y का मान क्या निकला बच्चों, y का मान 16 निकला, लेकिन निकालना है बच्चों रूट y का। क्या निकालना है रूट y का। रूट निकालने के लिए इस पे भी रूट देना पड़ेगा, रूट 16 देना पड़ेगा। रूट 16 का मान 4। ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है हिसाब, पूछ रहा था रूट y का मान निकालना है, तो रूट y का मान 4 निकला। क्या हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 35,280 को विभाजित किए जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग होगा। मतलब बोल रहा बच्चों वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 35,280 को विभाजित किए जाने पर भागफल क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा। क्या बोल रहा बच्चों 35,280 को वह छोटी संख्या विभाजित करेंगे तो क्या होगा भागफल एक पूर्ण वर्ग होगा, मतलब जितना हम भाग देंगे वो पूर्ण वर्ग होगा। पहले हम जो बच्चों ये 3 से कटने वाला है तो 3 से ही भाग देते हैं। क्या कर देंगे 3 से भाग दे दिए, एक बार में खत्म। 5 3 2 7 21 1 8 हाँ 6 18 11 76, ये बच्चों पूर्ण वर्ग है, भागफल पूर्ण वर्ग के रूप में होना चाहिए। बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ। ये तो नहीं है 11 7 76, तो ये तो नहीं हो जाएगा। अब बच्चों 3 के आगे 4 से ये कटने वाला है, 4 से नहीं हम 5 से भाग देंगे। क्या देंगे बच्चों 35,280 में हम 5 से भाग देंगे, 7 पच्चे 35 खत्म हो गया, 0 देंगे तो उतरेगा 5 25 25 30 56 36, 70 56 बच्चों 70 56 ये वर्गमूल है। किसका है 70 56 वर्गमूल, ये ऑप्शन में आप लोग बताए, कमेंट में बताना है 70 56 ऑप्शन डी हो जाए। क्या जाएगा ऑप्शन डी 70 56 किसका होता है, ये आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दी गई संख्या का रेखा कौन सी बिंदु 6/5 को दर्शाता है। मतलब बच्चों यहाँ से यहाँ तक 1 दर्शाया, क्या दर्शाया बच्चों 1, यहाँ से यहाँ तक 2 दर्शाया है, यहाँ तक 3। बोल रहा है वह कौन सी रेखा कौन सी संख्या 6/5 दर्शाता है। 6/5 दर्शाता है कौन सी रेखा, इसमें बताना है बच्चों 6/5 मतलब 6 में भाग देना है 5 से, मतलब एक बार में जाएगा 5 बच गया 1, मतलब बच्चों 1/5 मतलब 1 से कुछ ज्यादा है, 1 से कुछ ज्यादा है, 1 से कुछ ज्यादा है तो कौन है आर है। क्या है बच्चों 1 से कुछ ज्यादा क्या है आर है, तो क्या हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्या क्वेश्चन है, अगला है यदि कोई परिमेय संख्या 2n पे पावर 5m के रूप में है, n और m गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, तो संख्या दशमलव विस्तार क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा या निर्धारित किया जा नहीं सकता, अशांत आवृत्ति होगा या शांत होगा। ये हमेशा बच्चों इस टाइप का अगर रहेगा तो हमेशा क्या होता है शांत होता है। क्या होता है बच्चों हमेशा क्या होता है शांत होता है। क्या होता है शांत होता है, याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला है क्या क्वेश्चन है 216 कितने गुणनखंडन पूर्ण वर्ग है। मतलब बच्चों बोल रहा है कि इसका कितना गुणनखंडन पूर्ण वर्ग है।
तो पहले इसका बच्चों तोड़ते हैं इसको। तोड़ेंगे तो 108 00 54 00 27 00 3 बार में खिलाएंगे 900, 3 बार में 300, 3 बार में 100, है ना, 2 बार में 50, 2 बार में 25 और 5 बार में 25। तो बच्चों 2 का क्या बार में 1 2 3 4 5, मतलब बच्चों 2 पे पावर 5, ठीक है, गुना 3 1 2 3, 3 कितना बार आया बच्चों 3 बार, और 2 कितना बार आया बच्चों 5 2 बार। तो बच्चों गुणनखंडन पूर्ण वर्ग निकालने के लिए जो इसमें है पूर्णांक, वो पूर्णांक में 2 से भाग देते हैं बच्चों, जितना आएगा उसका शेषफल उसमें 1 जोड़ देते हैं। जब इसमें 5 से 2 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा बच्चों, तो 2 + 1 मतलब 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, तो 1 बार जाएगा तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसमें 2 है, 2 उसमें 1 से भाग दें 1 बार में जाएगा, 1 जब जाएगा तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, यही होगा बच्चों 12, 12 आंसर आ गया, 12 वर्ग हो जाएगा। पूर्ण कितना वर्ग हो जाएगा 12, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है बच्चों कैसे किए। उसके बाद है, उसके बाद क्या क्वेश्चन है बच्चों, संख्या 3.03 2.05 के योग 3.03 प्लस 2.05 के योग, इसका पहले योग कर लेते हैं, 5 3 8 0 3 2 5 योग, और उनके अंतर, इनका अंतर करेंगे। इनका अगर अंतर करते हैं, इसका जब हम अंतर करेंगे तो 8 5 13 0, इसमें तो हासिल लिया तो 9 हो जाएगा, पॉइंट इधर तो खत्म हो जाएगा, मतलब 0.98 क्या जाएगा बच्चों 0.98 अंतर के जोड़ने पर, इसको क्या बोलते हैं जोड़ने पर 0.98 जोड़ना है। इसमें इसमें 5.08 में जोड़ेंगे 98, 8 8 16 हो जाएगा, हासिल 1, 9 1 10, हासिल 1 और 6, मतलब 6.606, 6.06 का है बी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। क्या बताना है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हर वास्तविक संख्या एक पूर्णांक है, ये तो नहीं होगा, हर वास्तविक संख्या एक पूर्णांक तो नहीं हो सकता है। प्रत्येक समृद्धि संख्या के वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, यह भी नहीं होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या सम्मिलित संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब सत्य खोजना है बच्चों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बच्चों एक परिमेय संख्या नहीं है, बोल रहा है बच्चों एक परिमेय संख्या कौन सा नहीं है, बताओ बच्चों परिमेय संख्या 1296 बच्चों, 12.96 जो है ये परिमेय संख्या है, इसका परिमेय संख्या ये है बच्चों, ठीक ना।
900 जो है 900 जो है 900 को अगर हम तोड़ेंगे 100 गुना 9, 9 का क्या होगा 3, 100 का 10, मतलब 30 का ये हो जाएगा। ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय क्या होता है? परिमेय बच्चों, परिमेय होता है पी बाय क्यू में हम लिख सके, किसमें लिख सके? पी बाय क्यू में लिख सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसको पी बाय क्यू में हम नहीं लिख सकेंगे उसको हम अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो ये भी देखा जाए 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16, तो क्या आ जाएगा? रूट 25, 25 का 5, इसके नीचे तो कुछ नहीं तो 1, इसको पी वाई क्यू में लिख सकते हैं। ये भी परिमेय संख्या है। क्या था? चलिए बच्चों, ये जो है रूट 125 जो है ये बच्चों अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। ये रूट 25 में 125 का तोड़ेंगे, इसको 25 पंचे 125, 25 गुना 25 करेंगे, 5 तो बाहर निकल जाएगा लेकिन रूट 5 हो जाएगा। रूट 125 का मान क्या होता है? रूट 125 का मान होता है 5 रूट 5। अगर रूट में आ गया तो यह अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक ना? यह एनटीपीसी स्टेज 1 में 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों और लास्ट क्वेश्चन है। क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन है? 109 भागा 100 का दशमलव विस्तार है। दशमलव विस्तार में बताना बच्चों, मतलब 100 प्लस 9 अगर लिखते हैं, इसके नीचे भी 100 दे देते हैं, इसके नीचे भी 100 दे देते हैं, कोई दिक्कत? अगर हम इसको कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 9/100 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 9/100। कहां पर 1 प्लस 9/100? ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और बच्चों ये हो जाएगा, देखो, है ना? लेकिन ये बच्चों 0 भागा 10 जो दिया है, तो किसी भी संख्या में 0 से भाग, कोई भी संख्या से हम भाग दें, 100 से भाग दें या 10,000 से भाग दें या 20,000 से भाग दें, तो 0 ही होता है। तो 0 जोड़ने के बाद क्या होगा बच्चों? 0 ही होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रहा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों का। चलिए बच्चों, 2 लाइन में कहना चाहता हूं, सपना बड़ा रखो। अगर आपका सपना बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी करनी चाहिए। आज का मेहनत ही कल का सफलता बनती है बच्चों। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।